वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के पार्ट 5 पास्ट ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में आज मैं असर्शन रीजन लेके आया हूँ। तो इस असर्शन रीजन में हमें क्या क्या करना है, असर्शन दिया होगा और रीज़न दिया होगा, उसमें हम लोग को ये बताना है अगर असर्शन सही है और रीज़न सही है और रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो हम ए बोलेंगे, ठीक है। और अगर असर्शन और रीज़न करेक्ट है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है तो बी बोलेंगे। सी में असर्शन करेक्ट है, रीज़न नहीं करेक्ट होगा। डी में असर्शन और रीज़न दोनों इनकरेक्ट होगा, ठीक। ये असर्शन रीजन की सीरीज़ लाया हूँ। इस असर्शन रीजन को हम लोग को सॉल्व करना है क्योंकि आजकल के पैटर्न में ये भी इंक्लूड हो गया है, ठीक। जैसा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन एनी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डायपोल मूवमेंट विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। असर्शन में है, रीजन में दे रहा है इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो ये पहला जो असर्शन है ये सही है। दूसरा असर्शन का हम अगर बोलेंगे कि रीज़न, ये रीज़न भी सही होगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ए, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। असर्शन में क्या दिया है, अ नेगेटिव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव में मेरे को एक और चीज़ बोलना था, ये नेगेटिव चार्ज है। अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन, ऑन ए नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, याद करिए पिछली क्लास में पार्ट नंबर 4 में मैंने एक्सप्लेन किया था, पार्ट 4 या पार्ट 3 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अगर चार्ज मेरा पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन भी वही होगा, मैंने ये बोला था। तो ये जो बोल रहा है नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत है ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक। ऑन अ नेगेटिव चार्ज द फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल गलत है। तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, असर्शन और रीज़न दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन द चार्जेस एज शेयर बिटवीन एनी टू बॉडीज देन नो चार्ज इज रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी दस अकर सम, ये असर्शन है। रीज़न क्या दिया है, सम एनर्जी डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ हीट, स्पार्किंग एटसेट्रा। अब जब ये क्वेश्चन को हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोग को ये पता, हम लोग को ये जानकारी पहले से ही पता होना चाहिए कि चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है। तो जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, पर ये एक्सप्लेन करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक, क्लियर। ये असर्शन भी राइट है और रीज़न भी राइट है, पर एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है। एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देखे थे ना क्या लिखा है, असर्शन एंड रीज़न इज करेक्ट, रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द कूलम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बात दोनों की गलत है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा डोमिनेटिंग फोर्स रहती है। तो मैं क्या बोलूँगा, कूलम फोर्स जो होता है वो हमेशा ग्रेविटेशनल, जो कूलम फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक। कूलम फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ना असर्शन सही है ना रीज़न सही है, तो ये क्या आएगा, असर्शन एंड रीज़न इज इनकरेक्ट। तो हम अपना आंसर क्या आएगा, डी आएगा,
क्लियर, श्योर। तो हमें ये हमेशा पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है और कूलम फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ई इज इक्वल टू जीरो, एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, अब आप जब एसर्शन और रीजन दोनों पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा कि या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। एक्सप्लेन तो एक दूसरे को कर नहीं रहे हैं, इतना तो आप लोग का माइंडसेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं, एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस ई इक्वल्स टू जीरो। हमेशा याद रखना, जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होता है तो ई कभी भी इक्वल नहीं होता है, ई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा याद रखना, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज के लिए ई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और सिमिलर चार्जेस के लिए ई इज़ इक्वल टू जीरो होता है। तो इसलिए ये एसर्शन भी राइट है, ये एसर्शन भी रॉन्ग है ना, क्योंकि मैं बोला ना टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ई इक्वल्स टू जीरो, जबकि मैं बताया इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए ई नॉट इक्वल टू जीरो है। तो एसर्शन रॉन्ग हुआ। और रीजन क्या लिखा है, एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये भी गलत है। ठीक, जस्ट ये ऑपोजिट होना चाहिए, सिमिलर चार्ज के लिए ई इक्वल टू जीरो होना चाहिए और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए ई इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्लियर है, पक्का। तो जब एसर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एसर्शन एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आया, डी। क्लियर, ठीक, आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है। Assertion, if a dipole is enclosed by a surface, then according to Gauss law electric flux link it will be zero. रीज़न क्या है, चार्ज enclosed by a surface is zero। तो आप ये मेरे को बताइए कि हम लोग Q enclosed is equal to zero कब देखते थे, कौन सी कंडीशन में, या फाई इज इक्वल टू जीरो कब देखते थे। ये गॉस लॉ हम लोग को बोलता था ना, Q enclosed इज इक्वल टू जीरो तो फाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर क्या है, ये सही बोला है एसर्शन, इफ अ डायपोल इज एनक्लोज्ड बाय सरफेस देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विल बी जीरो। बिल्कुल सही, ये गॉस लॉ बोलता ही है। फिर चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज जीरो, बिल्कुल ये भी सही। तो इसका मतलब क्या होगा, एसर्शन राइट है, रीज़न राइट है, साथ ही साथ ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा होगा। ठीक, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा होगा। जब ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा होगा तो हम ये देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। एसर्शन एंड रीजन राइट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर इज ए। तो हमने एसर्शन रीजन की क्वेश्चंस आपके लिए लाए थे। ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लेके आया। ये 6 क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, या मैं टेलीग्राम में भी आंसर भेजता हूँ। तो अगर आप लोग का कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, तो मुझे टेलीग्राम में कर भेज सकते हैं। ऐसी में अभी जैसे 1 मार्क सीरीज़ चल रहा है चैप्टर 1 का, वैसे मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स सीरीज़ चलाऊंगा। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो ये मेरा पार्ट 5 यहीं ख़त्म होता है। अगली क्लास में पार्ट 6 में मिलेंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय बाय।